Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Amit from A1 Coaching. तो बेटा क्लास 11 वाले बच्चे बोल लेते हैं कि सर आप हम सबको भूल गए क्या। तो बेटा आप लोग को मैं भूला बिल्कुल भी नहीं हूँ और आप लोग के लिए हमेशा मैं जो है अपडेट हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी मेन बात ये थी कि अकाउंट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, लास्ट ईयर मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड करके रखी हुई है। अगर आप लोग को पढ़ना है, आपका पेपर होने वाला है तो सबका सब अपलोडेड है, आप आराम से इजली पढ़ सकते हो। इतनी पुरानी वीडियोस हुई नहीं है, सेम पेपर है, सेम पैटर्न है। तो इसलिए इस साल मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड नहीं करी नए सेशन के लिए, बट वही पूरी प्लेलिस्ट है, आप फॉलो करो। कोई भी टॉपिक सर्च करो, A1 कोचिंग लिखो, जैसे BRS है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप A1 कोचिंग लिख दो साथ में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब क्लास 12 में आप सब आने वाले हो तो क्लास 12 के लिए आप लोग रेडी रहो। नया सेशन, नई वीडियो सब आप लोग के लिए रहेगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आप लोग का पेपर होने वाला है। तो बहुत से बच्चे 11 के बच्चे बोल रहे सर इंपॉर्टेंट क्या पढ़ें, सर इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आ रहा है, सर कॉमर्स में क्या पढ़ें, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें, अकाउंट्स में क्या पढ़ें। तो बेटा 3 वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल जो अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो अकाउंट्स क्लास 11 वाले बच्चे जल्दी से देखें कि उन्हें अब की बार पेपर में क्या पढ़ के जाना है। तो बेटा देखो अकाउंट्स जो है क्लास 11 में सबसे पहले देखो आपके जो फाइनल में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो पढ़ के जाना है। मोस्टली स्कूल में फाइनल में सबसे पहला जो मोस्ट वांटेड चैप्टर होता है वो होता है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आप लोग पढ़ के जाओगे। और इसमें अगर आपके पेपर डरा रहे, आप सर आपके डरा रहे हार्ड पेपर बनाएंगे, तो बेटा उसमें एक मैनेजर कमीशन है, वो ज़रूर से पढ़ लेना, जिसमें आफ्टर का भी केस है और बिफोर का भी केस है, वो ज़रूर से देख के चले जाना, ठीक है। उसके अलावा आपकी बहुत से एडजस्टमेंट रहते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बनेगा आपका बैड डेब्ट्स का, है ना। इसमें बैड डेब्ट्स है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है। तो देखो अब डेप्रिसिएशन वगैरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो देख के जाओगे ही ना, वो तो बेसिक है। लेकिन ये जो 2 एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। नहीं पता है तो मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ अकाउंट्स की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, आप पूरा जाके पढ़ सकते हो। और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविज़न फॉर आपका डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये 3 तो ज़रूर से देख के जाना, ठीक। अच्छा इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स अपलोडेड नहीं है, तो कोशिश करूंगा मैं 1 से 2 दिन के अंदर सारे अपलोड कर दूं। अगर आप लोग पेपर नहीं हुआ तो आप लोग की उसमें भी हेल्प हो जाएगी। नहीं तो आप लोगों को 12 मोस्ट वेलकम है, 11th में आप बहुत से टीचर है, आप उनसे भी आराम से, बहुत से तो नहीं है इकोनॉमिक्स में ISC के पेपर पर से, लेकिन आप पढ़ सकते हो। सर तरुण रूपानी जी हैं तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बैड डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तीनों एडजस्टमेंट जरूर से आप लोग देख के जाओगे, ठीक। तो अलग एक चीज और, इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स अपलोडेड नहीं है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। अगर आप लोग पेपर नहीं हुआ तो आप लोग के हेल्पफुल हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो क्लास 12 में आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे आप क्लास 12 में पहुंचोगे हम लोग स्टार्टिंग से 1 अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के बाद आपका जो टॉपिक बनेगा इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आप पढ़ के जाओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आ ही रहा होगा, तो उसमें देखो पढ़ना क्या है। देखो आप सिंगल साइडेड एरर देख लेना। आप सिंगल साइडेड एरर में ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ठीक है। ओवरकास्ट, अंडरकास्ट ये जरूर से दोनों देख लेना। क्लियर, समझ में आ रही बात। उसके अलावा जो और 1-2 इलस्ट्रेशन अगर DKQL फॉलो करते हो तो इलस्ट्रेशन 8, ठीक है, 13, 12, 6 और 5 ये जरूर से लगा लेना, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आप लोग जरूर से लगा लेना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। फिर सिंगल एंट्री में इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 4 तक, ये 4 स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन लगा लो, आपका यहाँ पे भी काम हो जाएगा, ठीक। अब बचा एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्कूल में हो सकता है नहीं आ रहा हो, बहुत स्कूल में आ रहा हो, तो एनपीओ में बेसिक जान लो, ठीक। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है,
वो देख लो कि सब्सक्रिप्शन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनपीओ अगर आप कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, स्किप कर दो, नहीं तो अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है, एनपीओ कर लो। उसके बाद सर अब बीआरएस है, वो सब है। तो अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक क्वेश्चन आएगा आपका पेपर के हिसाब से, मेरे ख्याल से 6 नंबर का। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग एटलीस्ट तो वो जो आपका नोटेरी वाला है ना, जिसमें डिसऑनर ऑफ अ बिल, तो डिसऑनर ऑफ अ बिल जरूर से देख लो। तो डिसऑनर ऑफ अ बिल देख लोगे तो आपका अपने आप ही पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर हो जाएगा, ठीक। डिसऑनर ऑफ अ बिल देख लो। फिर डेप्रिसिएशन में इलस्ट्रेशन आप लगा लो 1 to 4 दोनों मेथड से, WDV और SLM मेथड से, ठीक है, 1 to 4 तक लगा लो। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला भी अलग से एक बार देख लेना, एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें इलस्ट्रेशन 20 and 21 है, अगर आगे पीछे होगा देख लेना, पहला वाला जहाँ पे प्रोविजन टू डेप्रिसिएशन होगा वो देख लेना, ठीक है। इतना काम कर लो। अब कैश बुक में बेटा मेरे हिसाब से सब्सिडीज बुक तो नहीं आनी रही, आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक देख के जाना। क्या देख के जाओगे? ट्रिपल कॉलम कैश बुक देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेटी कैश बुक देख लेना, ये भी आ सकती है, ठीक है। और जीएसटी वगैरह में अब वो आपके सर बताएंगे आया है कि नहीं आया है, पुराने में ये कैश बुक जरूर से देख लेना। और ट्रायल बैलेंस भी अक्सर पूछ लेते हैं सर लोग, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस तो नॉर्मली जानते हो, उसमें ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्या होता है उसको देख लेना। और बेसिक जर्नल एंट्री देख लो, बस जर्नल एंट्री अगर रिवीजन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इतना ही कर लो, काम हो जाएगा। हाँ, ध्यान आपको जो मेन फोकस करना है बेटा, वो आपके जो फाइनल टर्म्स में जितने भी चैप्टर है, वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग होता है, तो 11 में बताना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन फाइनल की ज़्यादा पढ़ के जाओगे। बाकी को ओवरऑल से ट्रिपल कॉलम कैश बुक जरूर से देख लेना, ट्रायल बैलेंस देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो जरूर से आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात कुछ समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों को बोला नहीं हूँ भाई, आप लोग के लिए वीडियोस आती रहेगी अब क्लास 12 के लिए, ठीक है, क्योंकि 11 की ऑलरेडी अपलोडेड थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं की थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।